अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज़ादी मार्च के मामले पर पेशरफ्त ये हुई है कि हुकूमत की जो मुज़ाकराती कमेटी है 7 रुकनी, उसने आज बाज़ाब्ता तौर पर राब्ता कर लिया है JUI के साथ। और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी JUI के सेक्रेटरी जनरल हैं, तो उनसे राब्ता हुआ है हुकूमती कमेटी का। आज बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात शुरू होंगे। आज शाम को 8 बजे मुलाकात तय हुई है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, अकरम खान दुरानी और JUI के दीगर जो रहनुमा हैं, वो हकूमती कमेटी के साथ मुलाकात के लिए राज़ी हो गए हैं। जगह का, वेन्यू का तयन अभी नहीं हुआ। वो आज दिन में JUI की तरफ से बता दिया जाएगा हकूमती कमेटी को। लेकिन ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है अब अभी तक की, और बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि JUI मुज़ाकरात के लिए राज़ी हो गई है। आज दिन में ये सिलसिला चलता रहा। परवेज़ खट्टक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हुकूमत ज़ाहिर है परेशान भी थी, और उन्होंने ये कहा कि अपोजिशन ने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। हमने अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए बुलाया, लेकिन अपोजिशन वाले नहीं आए। अब मुज़ाकरात के लिए बुलाया नहीं जाता अपोजिशन को, अपोजिशन के पास जाया जाता है और जाना चाहिए। ये रिवायात रही है। माजी में भी आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी के दौर में जब ताहिर अल कादरी धरना लेकर आए थे, धरना दिया था, तो उस वक़्त भी पीपल्स पार्टी के जो वज़रा हैं, खुर्शीद शाह, कमर ज़मान कायरा और दीगर, वो ताहिर अल कादरी के पास गए थे। उनके साथ कंटेनर में मुज़ाकरात किए गए थे, और यही रिवायात रही हैं। लेकिन ये वाहिद हुकूमत है जो चाहती है कि अपोजिशन मुज़ाकरात करे तो वो हमारे पास आए मुज़ाकरात के लिए, यानी अपोजिशन को बुला रही है। तो अपोजिशन ने आज इनकार कर दिया था। हसन इकबाल ने भी ये बयान दिया था कि हुकूमत बगल में छुरी मुंह में राम राम कर रही है, और जो वज़ीर आज़म हैं वो अपोजिशन को गालम गलोच जारी रखे हुए हैं एक तरफ। दूसरी तरफ फिर वज़रा की कमेटी मुज़ाकरात के लिए कायम कर दी है, और यानी एक तरफ गालम गलोच दे रहे हैं और गालियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो ये तरीका नहीं चलेगा। ये आज हसन इकबाल ने भी बयान दिया था। खुद परवेज़ खटक ने भी ये कहा कि अपोजिशन ने इनकार कर दिया है। लेकिन अब ये खबर है कि राब्ता हो गया है और आज मुलाकात तय हुई है, आज शाम 8 बजे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मेरी अभी कुछ देर पहले उनसे खुद से बात हुई, और हैदरी साहब ने इस बात की तस्दीक की है कि हकूमती कमेटी ने राब्ता किया है और उनके साथ हम मुज़ाकरात करेंगे। हैदरी साहब ने यह भी कहा कि हुकूमत अगर मुज़ाकरात करना चाहती है तो हमने मुज़ाकरात के दरवाज़े बंद नहीं किए। सियासत में मुज़ाकरात के दरवाज़े बंद नहीं किए जाते। और हैदरी साहब का यह भी कहना था कि हम देखना चाह रहे हैं कि हकूमती वज़रा की जो ये कमेटी है, जो स्पीकर और 2 स्पीकर और चेयरमैन सेनेट भी इसमें शामिल हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि हुकूमत तजावीज़ क्या लाती है, ये हुकूमती कमेटी तजावीज़ कौन सी लाती है, और उन तजावीज़ को हम फिर उनका जायज़ा लेंगे और मौलाना फजल रहमान को रिपोर्ट पेश करेंगे। वो तजावीज़ उनके सामने रखेंगे। फ़ाइनल फ़ैसला मौलाना फजल रहमान ने ही करना है कि मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है या डिस्कनेक्ट करना है, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ वही है जो गुज़श्ता 1.25 साल से रहा है कि धांधली ज़दा हुकूमत है और धांधली ज़दा इंतखाबात हैं जो 2018 के हुए थे। धांधली के नतीजे में ये हुकूमत आई है इक़्तिदार में। हुकूमत को घर जाना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, और वज़ीर आज़म फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हों, नए सिरे से शफाफ इंतखाबात कराए जाएँ। हमारा यही मौक़िफ़ है, आज भी यही मौक़िफ़ है। और जो हुकूमती कमेटी आज आ रही है हमारे पास, तो हम उनके सामने यही मौक़िफ़ रखेंगे मौलाना फजल रहमान का, जो 1.25 साल से मौलाना का मौक़िफ़ रहा है। ये मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा। एक और अहम बात उन्होंने की कि अगर मुज़ाकरात आगे चलाने हैं अपोजिशन ने, तो हमारी एक तजवीज़ ये भी ज़ेर गौर है कि जो अपोजिशन जमातों की रहबर कमेटी है, जिसमें 9 जमातों के 11 अरकान शामिल हैं, इस रहबर कमेटी को ये फिर मैंडेट देना चाहिए कि वो मुज़ाकरात करे। क्योंकि हुकूमत ने भी, ज़ाहिर है वज़ीर आज़म ने खुद ने तो मुज़ाकरात करने नहीं है, इसलिए मौलाना फजल रहमान भी आज की मुलाकात में नहीं होंगे। अगर वज़ीर आज़म, स्टेटस की बात है कि वज़ीर आज़म खुद नहीं है, तो मौलाना या बिलावल भुट्टो ज़रदारी या शहबाज शरीफ क्यों मुज़ाकरात में हों। तो फ़िलहाल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, अकरम खान दुरानी और उनके जो साथी हैं JUI के, सिर्फ JUI के लोग होंगे।
अभी तक। हो सकता है आज सुबह दिन में फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से के साथ राब्ता किया जाए, और यकीनन ये राब्ता होगा, क्योंकि जेयूआई जिस तरह ऑन बोर्ड ले चुकी है तमाम जमातों को और कायल कर चुकी है एहतजाजी मार्च के लिए, इसी तरह फिर अपोजिशन को छोड़कर अकेले मुज़ाकरात कर नहीं सकती जेयूआई। आज राब्ता हुआ है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के साथ, तो फिर अपोजिशन के जमातों को भी एतमाद मिल लिया जाएगा, और हो सकता है रबर कमेटी के अरकान से राब्ता किया जाए, उनको एतमाद लिया जाए, या उनको बुलाया भी जा सकता है इस आज की मुलाकात में। लेकिन अभी तक फ़िलहाल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने यही कहा कि मैं और अकरम खान दुरानी और हमारे जो साथी हैं वो इस आज की मुलाकात में होंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से हम मुलाकात करेंगे, हम देखना चाहेंगे वो तजावीज़ क्या लाते हैं और हमारी बात किस हद तक सुनने को तैयार हैं, क्या मैंडेट है उनके पास। हमारा मौक़िफ़ तो यकीनन, मैंने कहा मौक़िफ़ तो आपका है वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें और हुकूमत को घर जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल यही मौक़िफ़ है हमारा, और यही मौक़िफ़ कमेटी के सामने रखेंगे और पता चल जाएगा कमेटी के पास क्या मैंडेट है, कमेटी बाख्तियार है नहीं है, कितनी बाख्तियार है, हमारी बात किस हद तक सुनने को तैयार है या मानने को तैयार है। हम इसका पूरा जायज़ा लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि अगर ये कमेटी वाकई हमें लगा कि ये सीरियस कमेटी है, कोई बाख्तियार कमेटी है, फैसला को करने का अख्तियार इनके पास है और हमारी बात मानी जाने जा रही है, तो फिर हम मुज़ाकरात के लिए हो सकता है रहबर कमेटी को ये मैंडेट दें। लेकिन उसका भी फैसला, फाइनल फैसला या ऐलान जो भी होगा वो मौलाना फजल रहमान खुद करेंगे। हम सिर्फ आज ट्रायल बेसिस पे समझें, आज की मुलाकात रखी गई है हुकूमती कमेटी के साथ, ताकि हुकूमत जो आज गिला कर रही थी, जो परवेज़ खट्टक ने आज कहा है जिस तरह कि हुकूमत मुज़ाकरात करना चाह रही है और हुकूमत ने राब्ता भी किया है अपोजिशन के साथ, लेकिन अपोजिशन मुज़ाकरात नहीं करना चाह रही, और अपोजिशन ने अगर दरवाजे मुज़ाकरात के बंद कर दिए तो फिर मुल्क में अफरा तफरी होगी, और जो मुल्क में जो भी हालात बनेंगे उसकी ज़िम्मेदारी अपोजिशन पर होगी। ये उन्होंने परवेज़ खट्टक ने धमकी भी यानी उसमें दे दी थी कि जो भी हालात बनेंगे उसकी ज़िम्मेदार अपोजिशन होगी, क्योंकि हम मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, अपोजिशन के जो मुतालबात हैं वो सुनना चाह रहे हैं, मसाइल हल करना चाह रहे हैं, शिकायत जो है वो उनका सोल्यूशन हल निकालना चाह रहे हैं, लेकिन अपोजिशन फेस नहीं करना चाह रही, अपोजिशन मुज़ाकरात नहीं करना चाह रही, मुज़ाकरात से भाग रही है। तो ये जब गिला किया है तो उसके बाद जेयूआई ने ये फैसला किया है कि कम अज़ कम मुलाकात होनी चाहिए इस हुकूमती कमेटी के साथ, मुज़ाकराती कमेटी के साथ, ताकि कल ये हुकूमत को गिला न रहे कि मुज़ाकरात ही नहीं किए। तो मुज़ाकरात के लिए आज पहला आगाज़ हो रहा है। अब आगे देखेंगे कि मुज़ाकरात किस रुख में जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं नहीं बढ़ते, या आज की मुलाकात पहली और आखिरी मुलाकात साबित होती है। लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है कि जेयूआई मुज़ाकरात तो कर रही है, लेकिन अब जो जिस तरह का माहौल बना दिया गया है कि पूरे मुल्क की में जो कैंपेन चलाई गई है मौलाना फजल रहमान की जानिब से, उनका वर्कर जो भरपूर तैयारियां कर रहा है इस आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए, तो अब मौलाना किस तरह पीछे हटेंगे आज़ादी मार्च से, किस तरह अनाउंस करेंगे कि आज़ादी मार्च मुलतवी किया जाता है। तो ये बहुत मुश्किल होगा मौलाना के लिए। आज़ादी मार्च मुझे मुलतवी हो या मौखर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, इस सूरत में हो सकता है जब वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दें, मौलाना का मुतालबा मान लें, और मौलाना ये भी नज़र आ रहा है कि मौलाना वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े से नीचे बिल्कुल भी नहीं आएंगे और कोई मुतालबात नहीं रखेंगे। उनका मुतालबा यही होगा जिस तरह उन्होंने इस मुतालबे को हाईलाइट किया है या पब्लिक में अपना नैरेटिव जो बनाया है या तमाम जमातों को एतमाद में लिया है, तो मौलाना पीछे हटेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे नज़र फ़िलहाल नहीं आ रहा कि मौलाना पीछे हटेंगे। अवाम को क्या जवाब देंगे, क्या समझाएंगे, सियासी जमातों को किस तरह मुतमईन करेंगे। अगर मौलाना पीछे हटते हैं और तो अपोजिशन की जमातें जो हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि वो पीछे हटेंगी, क्योंकि वो सब तमाम जमातें मौलाना के साथ इत्तेफाक कर चुकी हैं, आज़ादी मार्च के लिए इस्लामाबाद आने के लिए रजामंदी ज़ाहिर कर चुकी हैं।
اور حمایت کر چکی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے صرف حمایت کا کہا ہے، انہوں نے شرکت کا نہیں کہا، باقی جماعتوں نے شرکت کا بھی کہا ہے۔ تو یہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن ایک فارملٹی جس کو کہیں وہ شاید جے یو آئی بہرحال پوری کرنا چاہ رہی ہے کہ اگر حکومت سیریس ہو یا کمیٹی سیریس ہمیں نظر آئی اور مطالبات ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مانے جاتے ہیں یا مانے جائیں گے تو پھر مذاکرات آگے چلائے جائیں گے، نہیں تو مذاکرات یہاں تک ہی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ایک کوشش ہوئی ہے حکومت کی طرف سے کہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، تو اس کا آغاز آج پہلا دور جو ہے مذاکرات کا وہ ہونے جا رہا ہے۔ آگے دیکھیں گے، جو بھی اپڈیٹ ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔